हेलो दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी फिल्म की हीरोइन लिंगवान को गांव के पापा ने अपने पास बुलाया है और वो चाहते हैं वो कैसे न कैसे करके गांव का पीछा छोड़ दे और इसके बदले में वो उसे पैसे भी ऑफर करते हैं। लिंगवान भी सोचती है ये मानेंगे तो है नहीं, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं इनसे पैसे ले ही लेती हूँ। इस पर वो गांव के पापा से एक छोटी सी रकम मांगती है, पर वो अपने बेटे की हैसियत के अनुसार उसे 50,000 युआन ऑफर कर देते हैं। इस मुलाकात के बारे में गांव का सेक्रेटरी सब कुछ गांव को बता देता है। तभी लिंगवान के पेजर पर मैसेज आता है कि मिस्टर गांव के मन में उसके प्रति फीलिंग कम हो रही है। वह वांजून और गांव डिनर पर बैठे हुए हैं और वांजून गांव की लगातार तारीफ किए जा रही है, जिस पर गांव बहुत बोर हो चुका है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ वांजून को उसके घर छुड़वाता है, जिस पर वो कहती है मैं अकेले ही चली जाऊंगी। पर इस दौरान जब असिस्टेंट से उसकी बात होती है तो वो लिंगवान के बारे में उसे कुछ कुछ बातें बताता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा नाराज होती है और लिंगवान से बदला लेने की सोचती है। लेकिन ये तो गांव का ही प्लान था वांजून को इरिटेट करने के लिए। लिंगवान अपनी फ्रेंड के साथ बैठी है और फ्रेंड के मुंह से उसके बॉयफ्रेंड का नाम सुनने के बाद उसे पता चलता है कि ये कैरेक्टर तो नॉवल के एंड में मर चुका था, पर वो कुछ नहीं बताती और चुपचाप बैठी रहती है। वहाँ दूसरी तरफ लिंगवान शर्ट वाले किस्से को याद कर करके मन में ही खुश हो रहा है। यहाँ लिंगवान दुकान से एक एयरक्राफ्ट खरीद कर लाई है और गाँव के आने पर बताती है कि ये एयरक्राफ्ट उसने खुद बनाया है, जिस पर गाँव जवाब देता है कि दूसरों के क्रेडिट अपने नाम नहीं करना चाहिए। तो लिंगवान कहती है एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ। उस दिन तुमने मेरा प्रोजेक्ट अपने नाम से रिलीज कर दिया। जिस पर गाँव बताता है कि मैं प्रोजेक्ट रिलीज करने से पहले तुमसे मिलने आया था, पर खैर चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। यहाँ बैठकर लिंगवान सोचती है क्यों न इसे इम्प्रेस करने के लिए इसकी पसंद का ही फूड ऑर्डर किया जाए, और वो ऐसा ही करती है। गाँव को भी उसकी कंपनी पसंद आ रही है। वो पूछती है तुम्हें एयरक्राफ्ट बनाने की क्या जरूरत है, जिस पर गाँव बताता है ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है। तो लिंगवान पूछती है पर तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, और कितनी खुशी चाहिए। तो वो बताता है कि मेरे पास फ्रीडम की कमी है और ऐसा करने में मुझे सुकून मिलता है। अब घर वापस जाते समय गाँव पूछता है कि अब तो तुम्हें जॉब मिल भी गई है और तुम्हारी जॉब अच्छी भी है, तो फिर तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो। जिस पर लिंगवान कहती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूं। इस बात पर गाँव हंस जाता है और उसके बाद लिंगवान को छोड़ देता है। पर बाद में देखता है वो अपने घर की चाबियां तो गाड़ी में ही भूल गई। वो इन चाबियों को लिंगवान को लौटाने जाता है और इस समय लिंगवान डिनर कर रही होती है और उसको भी वहीं बैठा लेती है और कहती है पिछली बार मैंने तुम्हारी पसंद का खाना खाया था, आओ अब तुम मेरी पसंद का खाना खाओ। उसके बाद कहती है तुम्हें पता है मैं तो ज़ूमेंग के साथ रहती हूँ, तो चाबियों की तो कोई जरूरत नहीं थी, दरवाजा तो वो खोल ही देती। और बोलते बोलते वो लिंगवान को खाना खिलाने लगता है और उसके बहुत नजदीक आ जाता है और लिंगवान मन में सोचती रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दूर से दिखाया जाता है कि कोई इंसान इनकी फोटोज क्लिक कर रहा है। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक चाल थी गाँव की। इस वजह से लिंगवान के पेजर पर भी कोई मैसेज नहीं आया। वहाँ कंपनी की हालत खराब होने के चलते गाँव के पापा उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसे न कैसे करके शादी कर ले। ज़ूमैन से शादी करने से उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, जबकि उसकी माँ चाहती है कि जहाँ पर उनका बेटा चाहे वो वहीं पर शादी करे। आज का दिन गाँव लिंगवान के साथ बिता रहा है और उसे आर्चरी सिखा रहा है और लिंगवान भी उसके लिए कॉफी लेकर आई है। इतने में वो करीब उसके माथे से बाल हटाता है और लिंगवान को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर वो बहुत देर तक उसके चेहरे को सेट कर रहा होता है। अब एक्चुअली वो एक परफेक्ट पोज बना रहा था फोटो क्लिक कराने के लिए, और ये फोटो अगले दिन मैगजीन के कवर पेज पर आ जाती है। ऐसा उसने वांगजून से अपना पीछा छुड़ाने के लिए किया और गाँव की ये चाल लिंगवान को भी समझ में आ जाती है और वो बहुत गुस्सा होती है। वहाँ ज़ूमेंग बता रही है कि तुम्हें गाँव के साथ दूरी बना लेनी चाहिए, अगले महीने तुम्हारा बॉयफ्रेंड ब्रिटेन से वापस आने वाला है। अब बदला लेने के लिए वांजून लिंगवान को एक सुनसान जगह पर एक पैकेट डिलीवर करने के लिए भेजती है। वहाँ से वापस आते वक्त वहाँ की आखिरी बस भी निकल गई। अब लिंगवान क्या करे, वो वापस कैसे आए। वो लिफ्ट मांगने की भी कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता। अब लिंगवान के पास सिर्फ 1 रुपए का कॉइन है, जिससे वो गाँव को फोन करती है, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है अधूरी जानकारी के साथ। देखते ही देखते बारिश भी हो जाती है और वो बैठी बैठी इमेजिन कर रही है कि गाँव उसे खुद लेने के लिए आया है।
पर यहाँ पर एक टैक्सी उसे लेने आई है जिसके पास नए कपड़े भी हैं चेंज करने के लिए। गाओ अपने पुराने जूते यहीं छोड़कर नए साफ जूते पहनकर टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। पीछे से गाओ को दिखाया जाता है वो उसी जगह पर जाता है और लिंगवान के गंदे जूतों को अपने साथ लेकर चला आता है। अब वान जून अपने पापा से लिंगवान को जॉब से निकालने के बारे में कहती है तो उसके पापा कहते हैं तुम चिंता मत करो, गांव की कंपनी हमें छोड़ ही नहीं सकती, उन्हें सर्वाइवर के लिए हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। गांव तुमसे ही शादी करेगा, तुम इसके बारे में टेंशन फ्री हो जाओ। लिंगवान के पेजर पे मैसेज आया है कि मिस्टर गाओ उससे 1% और ज्यादा प्यार करने लगे हैं। अब लिंगवान को पता चलता है कि उसके घर में कर्जदार बैठे हुए हैं। उसे लगता है क्योंकि उसके पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो जरूर उन्हीं के कुछ लोग वहाँ पर बैठे होंगे। पर घर जाकर पता चलता है मिस्टर गाओ के पापा के लोग हैं जो अपने 50,000 रुपए वापस मांगने आए हैं लिंगवान से। मिस्टर गाओ के पापा ने लिंगवान को दिए थे। अगले दिन ऑफिस में लिंगवान कुछ फाइल्स को डिलीवर करने के लिए गाओ के पास आई है, जबकि ऑफिस में गाओ के साथ वान जून बैठी हुई है। सेक्रेटरी द्वारा मना किए जाने पर भी लिंगवान ऑफिस के अंदर चली जाती है। वो वहाँ देखती है कि वान जून गांव के बहुत नजदीक आ रही है। ऐसे में वो वान जून को डिस्टर्ब कर देती है और वान जून इरिटेट होकर उसे डांटने लग जाती है। इतने में लिंगवान टेबल पर रखी कुकीज को देखकर बोलती है कि सर ने तो बहुत दिन से शुगर खाना छोड़ दिया है। और ये सुनते ही वान जून और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और थप्पड़ मारने लगती है, जिस पर गाओ बीच में आकर उसका हाथ रोक लेता है। गाओ के पापा ने लिंगवान को अपने ऑफिस बुलाया है और साथ ही गाओ को भी फोन किया है कि आओ मैं तुम्हें उस लड़की का असली चेहरा दिखाता हूँ। जब लिंगवान वहाँ पहुँचती है तो उसके पापा बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम बताओ तुम्हें और कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे से दूर रहने के लिए। जिस पर लिंगवान गांव के पापा से कहती है कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप उन्हें अपना बेटा समझें और उन्हें जिंदगी में खुशियां दें और जिंदगी जीने की स्वतंत्रता दें। यूँ पैसे से अपने बेटे की बोली ना लगाएं। और जहाँ तक रही बात उन 50,000, वो पैसा मैं अपने साथ लाई हूँ, मैंने इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया, ये पैसा आप अपने साथ रख सकते हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कह के वो ऑफिस से बाहर निकल पड़ती है और सामने ही लिंगवान खड़ा मिलता है और वो मन ही मन खुश हो जाता है लिंगवान की ये बात सुनकर। साथ ही अपने पापा के इस बर्ताव पर लिंगवान से माफी भी मांगता है। लिंगवान को बताता है कि एक्चुअली पापा ऐसा सोचते हैं कि एक समय पर जब उनको पिछली बार बिजनेस में फाइनेंशियल लॉसेस आए थे तो मम्मी की स्ट्रॉन्ग फैमिली ने हमारे बिजनेस को बचाया था। तब से पापा ऐसा ही सोचते हैं कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की जरूरत है। यहाँ लिंगवान के पेजर पे मैसेज आया है कि मिस्टर गाओ के मन में लिंगवान के प्रति अफेक्शन बढ़ता जा रहा है। यह लिंगवान अपने पापा से माफी मांगती है क्योंकि पिछली बार उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसका कारण ये था कि लिंगवान अपने बॉयफ्रेंड को पैसे भेजने के लिए 3-3 जॉब्स करती थी और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती थी। वो बता रही है कि उसने उस लड़के को छोड़ दिया है और पापा भी उसके इस फैसले से खुश हैं। यह वान जून के पेरेंट्स गांव की फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। एक्चुअली वो इन दोनों का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं और वान जून भी गांव के लिए गिफ्ट लेकर आई है, जिस गिफ्ट को लेने में गाओ इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी माँ ये महसूस कर लेती है और अकेले में उससे बात करती है, अगर तुम नहीं चाहते इससे शादी करना तो प्लीज मना कर दो। दूसरी तरफ लिंगवान को एक पार्सल रिसीव हुआ है जिसमें एक नया फोन रखा है। इसके अंदर एक नंबर भी सेव है। उसे लगता है ये फोन जो मैंने उसे दिया है और वो उसे कॉल बैक करती है, पर ये फोन तो गाओ ने गिफ्ट किया था। और वहाँ पर उस वक्त वान जून उस फोन को रिसीव कर लेती है और सामने से लिंगवान की आवाज सुनकर दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए वान जून कहती है आज उसकी और गाओ की सगाई है तो वो उसे डिस्टर्ब ना करें। ये सुनकर लिंगवान परेशान हो जाती है कि अगर इन दोनों की सगाई हो गई तो इसका टास्क तो इनकम्प्लीट रह जाएगा और वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ती है गाओ के घर की तरफ। गाओ अपने फोन में लिंगवान के मैसेज पढ़कर अपने कमरे की तरफ निकलता है। वहाँ देखता है लिंगवान तो पहले से ही वहीं पर है और वहाँ पर वो अपने पुराने जूतों का पेयर देख लेती है जिन्हें वो सड़क पर छोड़कर आई थी। अब वो गाओ को समझा रही है कि तुम अगर वान जून को नहीं चाहते तो उससे शादी करने के लिए अपने आप को फोर्स क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बात करते करते उसे बाहर से वान जून की आवाज आती है और वो गाओ के साथ किस करने की एक्टिंग करने लग जाती है। सोचकर ऐसा देखकर वान जून इसके साथ अपनी सगाई को कैंसिल कर देगी। वान जून नाराज तो बहुत होती है पर उसको धमकी देकर यहाँ से निकल जाती है। अब लिंगवान भी अपने जूते लेकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद गाओ के पापा उसको बहुत डांटते हैं। वो कह रहे हैं आखिर तुम
वांजुन से शादी करना क्यों नहीं चाहते हो? तुम्हें अपने बिजनेस की बिल्कुल भी चिंता नहीं। जिस पर गाओ कहता है, मुझे बिजनेस की बिल्कुल आपकी तरह पूरी पूरी चिंता है, लेकिन मैं ये रास्ता कि मैं वांजुन के साथ शादी करके अपने बिजनेस को सक्सेस दिलाऊं, ये मुझे सही नहीं लगता। मैं इसे अपने दम पर सक्सेस दिलाऊंगा। अब यहाँ पर ये सब देख के वांजुन के पापा खासे नाराज हो गए हैं। गाओ के पापा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इन बातों की वजह से आप हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेंगे, पर वो सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को इनकी कंपनी के साथ खत्म कर देते हैं। अपने शूज को देखते हुए लिंगवान सोच रही है कि गाओ लिंगवान के साथ प्यार में पड़ चुका है। साथ में पेजर पर नोटिफिकेशन भी चेक कर रही है, पर कुछ रिसीव नहीं हुआ। वहाँ जूमैन फोन पर बता रही है कि आज सड़क पर वो एक प्रॉब्लम में फंस गई थी और वहाँ पर होंशु भी खड़ा था। ये वही लड़का है जिसे लिंगवान ने स्कूल ग्रुप के अंदर देखा था। उस समय वो अपनी ड्यूटी पर था, इसलिए वो खुद तो ना आया, पर उसने मेरी मदद भेज दी और उसके बाद मैं अकेली ही अपने घर आई। अब दोनों सहेलियां बैठी हैं और जूमेंग बता रही है कि गांव की कंपनी थोड़ी परेशानी में चल रही है। एक्चुअली जूमेंग के पापा ही इस कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे और उसके पापा ने सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ खत्म कर दिए। अब कोई भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर लिंगवान को गांव की चिंता होने लगती है। एक्चुअली ये सब कुछ जानबूझकर वांजुन करा रही थी ताकि परेशान होकर गांव इससे शादी कर ले, लेकिन गांव भी अपने इरादों का पक्का है। वो परेशान तो है क्राइसिस की वजह से, पर वो कोई ना कोई हल निकाल लेगा, उसे विश्वास है। अब लिंगवान उससे मिलने आती है ताकि वो उसे थोड़ा स्ट्रेस से रिलीव करे और उसके लिए एक टॉय लाई है ताकि जब उसे थोड़ी परेशानी हो तो उसे स्क्वीज करके वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। गाओ भी अपने काम में लग जाता है और सीक्रेटली लिंगवान उसकी मदद कर रही है, पर इस मदद के बारे में गाओ जान जाता है। जू मैंग होंशु के साथ डिनर प्लान कर रही है, पर कोई ना कोई बहाना बना के होंशु डिनर के लिए मना कर देता है, जिस पर जू मैंग परेशान हो जाती है कि मुझे लगातार इग्नोर क्यों कर रहा है। काम की प्रेशर की वजह से गाओ बोर्ड मीटिंग में नहीं जा पाता, जिस पर उसके पापा उसे बुरी तरीके से डांट रहे हैं। अब लिंगवान को एक मिस्टर जो के बारे में पता चलता है जिनके पास बहुत अच्छा रॉ मटेरियल और एक्सपीरियंस है, और उनके एड्रेस को ढूंढते हुए दोनों वहां पर पहुंच भी जाते हैं। गांव मिस्टर जो से बात करना चाहता है, पर जो कुछ रिप्लाई नहीं करता और अपनी बाइक को ठीक करने लग जाता है, और उसी दौरान अचानक से बाइक का टायर चल जाने की वजह से कीचड़ लिंगवान के ऊपर आता है, जिसे गांव बचा लेता है। अब ये चारों मीटिंग करने के लिए बैठते हैं और गांव बता रहा है कि आपके पास बेस्ट क्वालिटी का सैनिटरी पैड बनाने का मटेरियल है और हम चाहते हैं कि आप उसे हमें सप्लाई करें, पर बात कुछ बनती सी दिखाई नहीं देती और ये दोनों मना कर देते हैं गाओ और लिंगवान को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए। पर खैर इन दोनों को मिस्टर जो और उनकी बीवी को मनाना पड़ेगा इस डील के लिए। अब क्योंकि लिंगवान तो नए जमाने की है, बाहर आकर वो बाइक को देखती है और उसके प्रॉब्लम को समझकर उसे ठीक करवा देती है, जिससे मिस्टर जो की बीवी उनसे इम्प्रेस हो जाती है। गाओ भी हैरान है और पूछ रहा है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे आता है। अब यहाँ बहुत देर हो चुकी है, वो वापस अपने घर नहीं जा सकते तो उन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो होटल जाते हैं, पर वहाँ उन्हें 2 कमरे नहीं मिलते और गांव को एक ही रूम शेयर करने में ऑकवर्ड फील हो रहा है, जिस पर लिंगवान समझाती है हम ऑफिशियल ट्रिप पर आए हैं तो हमें चीजों को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। पर गलती से एक गलत कमरे में चले जाते हैं जो अंदर से लॉक हो जाता है और उसके अंदर अंधेरा भी है। लिंगवान को यहाँ पर घबराहट होने लगती है, पर गांव को देखकर उसे सुकून आता है। अब गांव द्वारा पूछे जाने पर लिंगवान बता रही है कि वो बाइक राइड पर गई थी, इसलिए उसे बाइक के बारे में काफी नॉलेज हो गई, क्योंकि जब उस सफर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो अक्सर रील्स स्क्रॉल करके प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल लिया करती थी। पर गाओ को ये बातें अजीब लग रही हैं, ये क्या रील्स और स्क्रॉलिंग की बात कर रही है, क्योंकि गाओ तो उस जमाने में है जब इंटरनेट की कोई चर्चा ही नहीं थी। अब खैर गाओ रिसेप्शन पर फोन करता है और ये दोनों इस कमरे से बाहर आते हैं। एक बार फिर से रात में ये दोनों मिलकर मिस्टर जो के साथ डिनर पर बैठते हैं और उन्हें समझाते हैं कि एक्चुअली वो इस प्रोजेक्ट पर काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वुमेन हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और वो सोसाइटी से पीरियड्स को लेकर टैबू को भी हटाना चाहते हैं। इसलिए वो खुलकर इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो बात मिस्टर जो की वाइफ को बहुत पसंद आई। और यहाँ पर बैठे उन्हें पता चला कि मिस्टर जो तो एक्चुअली वाइफ ही हैं, क्योंकि इनका नाम लड़कों के जैसा था, इसलिए बहुत देर से कंफ्यूज थे। तो वास्तव में इन्हें डील इसी लेडी के साथ फाइनल करनी थी और फाइनली इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है और वो इन्हें अप्रिशिएट भी करती है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद भी तुम दोनों ने हार नहीं मानी। जिस पर गाओ कहता है ये मैं नहीं, ये लिंगवान थी जिसे विश्वास था कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दे ही देंगी। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में, पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करें।